क्रिकेट इतिहास में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपनी टीम के लिए योगदान देने के बावजूद अनदेखे रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही खिलाड़ी की जिसने 2007 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जिसकी कहानी अक्सर अनसुनी रह जाती है। हम बात कर रहे हैं गौतम गंभीर की। गंभीर का योगदान 2007 के वर्ल्ड कप में केवल रन बनाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने टीम के लिए एक लीडरशिप की भूमिका निभाई, विशेषकर जब टीम कठिन परिस्थितियों में थी। उनकी रणनीतिक सोच और खेल के प्रति उनकी समझ ने टीम को कई मौकों पर जीत दिलाई। तो हम बात करते हैं उस मैच की। 2007 में क्रिकेट दर्शकों को एक रोमांचक नजारा देखने को मिला। पहला T20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। यह टूर्नामेंट ड्रामा, उलटफेर और रोमांचक प्रदर्शनों से भरा हुआ था और भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबले से ज्यादा और बढ़िया समापन क्या हो सकता है। 24 सितंबर 2007 को जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में दो चिर प्रतिद्वंदी देशों के बीच एक अविस्मरणीय मुकाबले के लिए मैच तैयार था। जब स्टेडियम में उत्सुकता का माहौल था, तब दोनों कप्तान भारत के लिए MS धोनी और पाकिस्तान के लिए शोएब मलिक टॉस के लिए बाहर आए। धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस फैसले ने एक रोमांचक मुकाबले की शुरुआत की उम्मीद जगाई। भारत की पारी की शुरुआत सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर और यूसुफ पठान ने की। चोटिल वीरेंद्र सहवाग की जगह लेने वाले पठान को बड़ी जिम्मेदारी निभानी थी, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ रहे और उन्होंने 8 गेंदों पर मात्र 15 रन की पारी खेली। हालांकि पठान के आउट होने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सोहेल तनवीर और मोहम्मद आसिफ ने महत्वपूर्ण विकेट झटके। यूसुफ पठान और रॉबिन उथप्पा को सस्ते में पवेलियन भेज दिया। हालांकि गंभीर ने एक छोर पर डटे रहकर अहम भूमिका निभाई। उस समय तक भारत ने 6 ओवर में 40 रन बनाकर 2 विकेट खो दिए। गंभीर उस समय 14 के स्कोर पर क्रीज पर मौजूद थे और उनका साथ देने के लिए मैदान में आते हैं युवराज सिंह और गंभीर के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं। पारी के 10वें ओवर में गंभीर ने हाफिज को आरे हाथ लिया और इस ओवर में एक के बाद एक 2 चौके लगाकर गंभीर इस ओवर में 11 रन बटोर लेते हैं। उस समय गंभीर 31 गेंदों में 40 रन पर पहुंच जाते हैं और अगले ही ओवर में युवराज और गंभीर दोनों ने मिलकर शाहिद अफरीदी के इस ओवर में 13 रन लूट लेते हैं। और उस समय शाहिद अफरीदी का चेहरा देखने लायक होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि गंभीर और शाहिद अफरीदी का रिश्ता क्रिकेट के मैदान पर किस तरीके का है। और उसके बाद उमर गुल के 12वें ओवर में एक चौका और एक सिंगल लेकर गंभीर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि भारत की पारी अब संभल चुकी है, लेकिन 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर उमर गुल युवराज को आउट कर देते हैं। युवराज ने इस टूर्नामेंट में अपनी 6 छक्कों वाली पारी से धूम मचा दी थी, लेकिन इस मैच में कुछ ज्यादा नहीं कर पाए और 14 रन बनाकर आउट हो गए। उस समय भारत का स्कोर 103 पे 3 था और ऐसे में भारत के कप्तान MS धोनी गंभीर का साथ देने के लिए मैदान में आते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और 10 गेंदों में मात्र 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जहां भारत के अन्य बल्लेबाज पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पा रहे थे, वहीं गंभीर दूसरे छोर से उनके सभी गेंदबाजों को अकेले ही धोना जारी रखते हैं और 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर उमर गुल के एक बैच बॉल के अंदाज में जोरदार छक्का लगाते हैं, लेकिन उसी ओवर की आखिरी गेंद पर उमर गुल उस शॉट का बदला गंभीर को आउट करके ले लेते हैं। उस समय भारत का स्कोर 130 पे 5 हो जाता है। गंभीर के आउट होने के बाद रोहित शर्मा ने 16 गेंदों में तेज तर्रार 30 रन की महत्वपूर्ण पारी
का योगदान दिया। अंततः भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 157 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाया। गंभीर की पारी इस मैच में मास्टर क्लास थी। उन्होंने अच्छी बाउंड्री और विकेटों के बीच समझदारी से दौड़कर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। 54 गेंदों पर 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से बनाए गए उनके 75 रन भारतीय पारी की रीढ़ थी। ये रहा इंडिया के बैटिंग का स्कोर कार्ड और ये रहा पाकिस्तान के बॉलिंग का स्कोर कार्ड। जीत के लिए 158 रनों का पीछा करने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद हाफिज और इमरान नजीर क्रीज पर आते हैं। आरपी सिंह अपने पहले ही ओवर की 5वीं गेंद पर हाफिज को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इमरान नजीर ने धमाकेदार शुरुआत पाकिस्तान को दिलाई। उन्होंने 14 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से 33 रनों की तूफानी पारी खेली। पहले पावर प्ले में पाकिस्तान ने 3 विकेट खोकर 53 रन बना दिए थे। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और इरफान पठान और हरभजन सिंह ने स्कोर पर ब्रेक लगा दिया था। यूनिस खान और मिसबाउल हक ने टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारत लगातार महत्वपूर्ण विकेट चटकाता रहा। जैसे जैसे रन रेट बढ़ता गया, पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता गया। 15 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 99 पे 6 था और पाकिस्तान को जीत के लिए 30 गेंद में 59 रनों की जरूरत थी। मिसबाउल हक एक छोर पे डटे थे। जैसे तैसे पाकिस्तान की टीम 19 ओवर में 141 रन तक पहुंच गई और उस समय तक पाकिस्तान अपने 9 विकेट खो चुका था। पाकिस्तान के इकलौते बैट्समैन मिसबाउल हक 37 रन बना के मैदान पे डटे थे। पाकिस्तान को जीत के लिए अंतिम ओवर में 13 रन की जरूरत थी। मैच रोमांचक मोड़ पे था। पहली ही गेंद पर जोगिंदर ने वाइड फेंक की, जिससे तनाव और बढ़ गया। दूसरी गेंद पर मिसबाह ने छक्का मारा, जिससे पाकिस्तान जीत के बहुत करीब आ गया था। लेकिन फिर तीसरी गेंद पर मिसबाह ने स्कूप शॉट खेला और गेंद सीधे शॉट फाइन लेग पर खड़े श्रीशांत के हाथों में जा गिरी। मिसबाह का विकेट निर्णायक मोड़ था। उन्होंने 38 गेंदों पर 43 रन की पारी खेलकर पाकिस्तान को लगभग जीत की कगार पर पहुंचा दिया था, लेकिन उनके गलत समय पर लगाए गए स्कूप शॉट ने पाकिस्तान की उम्मीदों को तोड़ दिया और भारत ने 5 रनों से ये मैच जीत लिया और पहली बार T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया और भारतीय खेमे में जश्न का माहौल बन गया। गंभीर की महत्वपूर्ण पारी और भारतीय गेंदबाजों के सामूहिक प्रयास ने इस प्रसिद्ध जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, गौतम गंभीर का योगदान न केवल इस मैच में बल्कि भारतीय क्रिकेट में अद्वितीय है। उनकी बल्लेबाजी ने भारत को कई महत्वपूर्ण मैचों में जीत दिलाई है। 2007 के इस फाइनल मुकाबले में उनकी पारी भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक है। 2007 T20 विश्व कप का फाइनल महज एक क्रिकेट मैच नहीं था, यह एक ऐसा खेल था जिसमें सब कुछ था। इंटेंस मोमेंट, शानदार प्रदर्शन और एक ड्रामेटिक क्लाइमेक्स। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।